बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? होप सो के सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ कंडेंस मिल्क बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही क्विक रेसिपी है। हमें मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल मार्केट जैसा कंडेंस मिल्क हम लोग घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हमें चाहिए, ड्राई मिल्क चाहिए, मतलब कि खुश्क जो पाउडर मिल्क होता है वो, और आइसिंग शुगर चाहिए, और गर्म पानी चाहिए हमें, नीम गर्म पानी, और 1 चम्मच हमें घी चाहिए। तो जी सबसे पहले हम लोग ले लेंगे आधा कप हम लोग ड्राई मिल्क लेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हाफ़ कप हम लोगों ने इसकी क्वांटिटी लेनी है मिल्क पाउडर की। और जो शुगर लेनी है आइसिंग शुगर, वो हम लोगों ने जितना हम लोगों ने मिल्क पाउडर लिया है उससे हाफ़ जो उनसे हम लोगों ने शुगर आइसिंग शुगर लेनी है। इन सब चीज़ों को जो उनसे हम लोग चूल्हे पे मिक्स कर, मतलब गरम पकाने से पहले ही हम लोग इसको बाउल में इसको मिक्स कर लेंगे हर चीज़ को। आधा कप हम लोगों ने ड्राई मिल्क लिया है, और उससे आधा जो सा है वो शुगर ली है, और 1 खाने का चम्मच इसमें घी ऐड किया है। और जितनी हम लोगों ने शुगर ली है आइसिंग शुगर, उतना ही हम लोगों ने पानी इसमें ऐड करना है, उसी क्वांटिटी का। इन सब चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रह जाए। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। और जी अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और ज़रूर शेयर किया करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा जी, अब हम लोगों ने चूल्हा जो सा है वो आग लगा लेनी है। चूल्हे पे जो आग है वो हम लोगों ने लो टू मीडियम रखनी है, हल्के से थोड़ी सी तेज़, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ पे हम लोगों ने नहीं इसको पकाना। थोड़ी सी मैं आपको इसके साथ टिप्स भी दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग पैन रखेंगे चूल्हे पे। जो हम लोगों का बैटर है, जो हम लोगों ने मिक्स किया था, सब चीज़ों को बैटर बनाया था, उसको हम लोग पैन में निकाल लेंगे, और बर्तन को जी अच्छी तरह से साफ़ करेंगे ताकि जो सा है अल्लाह का जो सा रिस्क दिया हुआ है हमें, वो कोई भी चीज़ जो सी है वो ज़ाया ना हो। तो ये जो सा बर्तन को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, और सारा जो बैटर है वो हम लोग पैन में डाल लेंगे। पहली टिप जी हमारी ये है, हम लोगों ने जो बैटर है इसको ऑल टाइम स्टिर करते रहना है, ताकि वो जो सा इसमें ड्राई मिल्क होता है वो बहुत जल्दी लगने का डर होता है। तो ये है कि आप लोग मुसलसल इसको स्टिर करेंगे तो ये जो सा है नीचे नहीं लगेगा। और दूसरी जो सी टिप है वो ये है कि आप लोगों ने फ्लेम को जो सा है बहुत ज़्यादा हाई नहीं कर देना, क्योंकि ये जो सा बहुत जल्दी जो सा है ना ये थिक हो जाता है। और लो टू मीडियम फ्लेम हम लोगों ने रखनी है ताकि ये जो सा है आराम से हमारा कुक हो जाए। और जस्ट इसको उबाल आने तक इसका वेट करना है, और उसके बाद जस्ट हम लोगों ने 2 मिनट्स इसको पकाना है। जब इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो आप समझे कि इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। तो ये जो सा है वो हम लोग 2 मिनट्स पकाएंगे, और उसके बाद ये बहुत ही जल्दी हमारा जो सा है बिल्कुल मार्केट जैसा जो सा है वो कंडेंस मिल्क जो सा है वो रेडी हो जाएगा। फिर से जी मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों ने चम्मच या किसी चीज़ के साथ इसको ऑल टाइम स्टिर करते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। ये देखें जी थिकनेस आप देख सकते हैं, थिक होना स्टार्ट हो गया है। इधर फ्लेम मैंने बंद कर दी है, जस्ट 2 मिनट मैंने इसको कुक किया है। अब मैं ऑल टाइम इसके अंदर जो सा है वो स्पून हिला रही हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और इसको मैं जो सा है वो कंटेनर में डालूँगी, बाउल कंटेनर में नहीं, पहले इसको बाउल में डालूँगी ताकि जो सा ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल हो जाए। इसने जैसे जैसे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होता जाएगा या ठंडा होता जाएगा, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बहुत थिक हो गई है। ये थोड़ी सी मेरे से वीडियो स्किप हो गई थी, तो ये देखें इसको मैंने कंटेनर में निकाल दिया है।
तो ये देखिए बहुत ही गाढ़ा सा ये हमारा कंडेंस मिल्क बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, जस्ट 2 मिनट्स में आप लोग घर में बहुत जल्दी कंडेंस मिल्क जो सा है वो रेडी कर सकते हैं। इस क्वांटिटी को, इतनी सी क्वांटिटी आप पहले बना के देख लें, अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको दोबारा से मतलब नेक्स्ट भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वीट डिशेस में, केक्स में यूज़ होती है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोबारा से मैं आपको जी कह दूँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।